दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल अराउंड द वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है इस सीरीज़ का नाम है न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें हमने एक पहले वीडियो बनाया था ताजमहल के ऊपर और एक और वीडियो बनाया था द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं लैटिन अमेरिका के एक देश ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इस देश में, इस शहर में बसे एक अजूबे की, जिसका नाम है क्रिस्ट द रिडीमर। ये जीसस द क्रिस्ट की मूर्ति वाला अजूबा बाकी के 6 अजूबों में से सबसे नया और आधुनिक है। तो चलिए जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसे कब बनाया गया, क्यों बनाया गया और किसने बनाया। जीसस की इस मूर्ति को बनाने का सबसे पहला प्रपोजल वहाँ के प्राइस्ट पेड्रो मरिया बोस ने 1850 में दिया था। उन्होंने ये प्रपोजल वहाँ की महारानी इज़ाबेल को सम्मान देने के लिए बनाया था, लेकिन किसी को भी उनका ये प्रपोजल अच्छा नहीं लगा और इसको जल्दी ही रिजेक्ट कर दिया गया। साल 1889 में ब्राज़ील एक रिपब्लिक देश बन गया और 1920 में इस मूर्ति को बनाने का सेकंड प्रपोजल लिया गया और इसे वहाँ के ब्राज़ील के कैथोलिक्स ने एक्सेप्ट भी कर लिया। जीसस की इस मूर्ति को कोर्कोवेडो नाम की पहाड़ी, जो कि 23 फुट की ऊंचाई पर है, उसके ऊपर बनाया गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की गई 4 अप्रैल 1922 को। ठीक उसी साल यानी 1922 में ये ब्राज़ील की आज़ादी का 100वां साल भी था, यानी कि 1822 में ब्राज़ील ने पुर्तगाल से आज़ादी ली थी। इस मूर्ति का जो डिज़ाइन बनाया था वो बनाया था फ्रेंच आर्टिस्ट पॉल लैंडोस्की ने। डिज़ाइन के बाद जिस शख्स ने इसे बनाया वो थे ब्राज़ील के इंजीनियर हीटर दा सिल्वा कोस्टा। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जीसस की इस मूर्ति को 7 जुलाई 2007 में न्यू 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया। साल 1931 तक ये मूर्ति बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और इसे बनने में लगभग 9 साल लगे। इस मूर्ति की हाइट 98 फीट है और इसके नीचे 26 फीट का एक बेस भी है और इसकी एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ तक कुल चौड़ाई 92 फीट की है। इस भारी भरकम मूर्ति का कुल वजन 635 टन है। इस मूर्ति में दोनों हाथ खुले होने का मतलब इसे शांति और अमन का संदेश माना जाता है। इस मूर्ति को बनाने के लिए खास किस्म का पत्थर स्वीडन से मंगवाया गया था। 10 फरवरी 2008 की एक रात को इस मूर्ति पर ज़बरदस्त लाइटनिंग हुई, जिसकी वजह से इसके एक हाथ और सिर पर काफ़ी नुकसान हुआ। वैसे तो इस मूर्ति पर आसमानी बिजली गिरना कोई ख़ास बात नहीं है। ऑन एवरेज हर साल इस पर 5 से 7 बार आसमानी बिजली गिरती है। इस मूर्ति को इस शहर की सबसे ऊंची चोटी पर बनाया गया है और यहाँ से पूरे शहर को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। जीसस का ये स्टैचू इतनी ऊंचाई पर है कि इसको पूरे शहर में से कहीं से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसको डिज़ाइन करने वाले फ्रेंच आर्टिस्ट पॉल लेमोट्स्की इसको बनने के बाद कभी भी देखने नहीं आए। जीसस के इस स्टैचू को देखने हर साल 20 लाख से भी ज़्यादा विजिटर यहाँ आते हैं। दोस्तों, मज़ेदार बात तो ये है कि इसे बनाते समय मज़दूरों द्वारा उस समय में कोई ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए और इसके बावजूद भी किसी भी मजदूर का जानी नुकसान नहीं हुआ और इसे एक बहुत बड़ा मैजिक माना जाता है। जैसे कि हमको पता है कि कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है और पूरी दुनिया में डॉक्टरों के किए गए काम को ऑनर करने के लिए जीसस की इस मूर्ति को लिटअप किया गया था डॉक्टर की ड्रेस में। इन फ्यूचर और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।